चाहिए। तो पहाड़ खाली हो चुके हैं, तमाम माफिया तंत्र यहाँ भरा जा चुका है, जमीनें बिक चुकी हैं, हमारे पास कुछ हमारा बचा ही नहीं। क्योंकि बाहर के लोग, जो मैं कहूँगी जो दूसरे प्रदेश से आए हैं, वो लोग यहाँ पे अतिक्रमण करके बैठे हैं अपने लोग, ताकि बाहर के लोग यहाँ के भोले भाई लोगों को औने पौने दामों पर जमीन रखें। और उत्तराखंड की सरकार जानती है ये सब, और वही पूरी तरह से भारी माफी नहीं है। तो कहाँ है बच्चों की शिक्षा? कहाँ हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? कहाँ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, आप बोलते हैं हमने यूसीसी लागू किया तो आपने वाहवाही लूट दी। आप क्यों नहीं जो हमारी जरूरी मांगे, जिसपे हम बोल रहे हैं, लड़ रहे, हमारे कितने लोग मर खप गए, आप उसको क्यों नहीं लागू कर देते? हम ये चाहते हैं कि अपने राज्य में चाहे कोई भी नौकरियां हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उसमें पहली भागीदारी यहाँ की। हमने आज देखा यहाँ पे अंकिता भंडारी 17 महीने हो चुके हैं विगत उस बेटी को, मरे हुए उत्तराखंड की बेटी को। आपके तमाम होल्डर और पोस्टरों में महिला सशक्तिकरण रहता है, तो होल्डिंग और पोस्टर से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे न्याय व्यवस्था सही नहीं होती। कानून उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर आज श्रीनगर गढ़वाल में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पौड़ी जनपद से ही नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग, देहरादून और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग की जा रही है। जिस तरह से लगातार भारी लोग उत्तराखंड में जमीनों को खरीद कर लगातार लोग साथ छलावा कर रहे हैं, इसको लेकर एक सशक्त भू कानून हो, इसी की मांग को लेकर आज श्रीनगर में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया गया है। कुछ भू कानून को लेकर शुरुआती समय से जो उत्तराखंड में लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में जो भू कानून है उसकी आगे का क्यों आवश्यकता पड़ रही है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप शुरुआती समय से उत्तराखंड में भू कानून की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वर्तमान समय में अब क्यों हमें भू कानून की आवश्यकता पड़ने वाली है और क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, वर्तमान समय में नहीं, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था तब से कानून की मांग थी कि जब सपनों का राज्य उत्तराखंड बनेगा, हमें अपने जल जंगल जमीन में हमारे अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। बहुत सारे लोग उत्तराखंड में ऐसे हैं जो भूमिहीन है, उनकी भूमि का अधिकार सुनिश्चित नहीं है। हर वर्ग के लोगों का इसकी जमीनों में अधिकार होना चाहिए, परंतु हो ये रहा है भारी माफिया हमारी जमीनों में कब्जा करे। हर वर्ग उत्तराखंड में, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST कैटेगरी हो, सब क्षुब्ध हैं। भारी माफिया हमारी जमीनों में कब्जा कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हमें अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। और उत्तराखंड में जो एक हिमालय का समाज था, वो धीरे धीरे करके यहाँ से सुनियोजित तरीके से अल्पसंख्यक बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और उत्तराखंड की सरकार जानती है ये सब, और वही पूरी तरह से भारी माफियाओं को शह दे रही है। परंतु उत्तराखंड की जनता इस आंदोलन में हर जिले से आ रही है, हर गांव, हर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व हो रहा है इस आंदोलन में। और आज भी श्रीनगर में एक बड़ी महारैली हुई, ऐतिहासिक महारैली हुई, और हजारों की संख्या में श्रीनगर में भी लोग आए। धीरे 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 ये आंदोलन पूरे प्रदेश के जिले में, गांव में, ब्लॉक वाइज पहुंच रहा है। और जब तक हमें मजबूत भू कानून नहीं मिलेगा, मूल निवास नहीं मिलेगा, हम तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे, हम घर बैठेंगे नहीं। तो हमारे साथ मोहित डिमरी है, जिनसे जानने को चाहेंगे। मोहित डिमरी जी, आप बताइए, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लगातार आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हर जिलों में बड़ी रैली हो रही है। पहले जो श्रीनगर में रैली हुई है, किस तरह से इस रैली को देखते हैं और किस तरह से समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए, श्रीनगर की रैली ऐतिहासिक रही है, भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लोग चाहते हैं कि उनके अपने राज्य में अधिकार सुरक्षित हो, जमीनें बचे, उनको मूल निवास का अधिकार मिले। लोग इस बात की गंभीरता को समझने लगे हैं कि अगर मूल निवास नहीं होगा तो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, मूल निवास नहीं होगा तो उनका शिक्षण संस्थानों में दाखिला नहीं होगा, मूल निवास नहीं होगा तो आने वाले समय में किसी भी तरह से उनके जो संसाधन है उन पर उनका अधिकार नहीं रह जाएगा। तो लोग समझने लगे हैं कि मूल निवासी एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपने को सेव कर सकते हैं। तो आज जो लोग हम देख रहे हैं, लोगों का अपने जमीनों से लगाव है, लोग चाहते हैं कि ऐसा मजबूत कानून है ताकि बाहर के लोग यहाँ के भोले भाई लोगों को औने पौने दामों पर जमीन न खरीद सकें। तो इस तरह की लोगों की डिमांड है और लोग देख रहे हैं आप बड़ी संख्या में आ रहे हैं। युवाओं को अपना सुरक्षित भविष्य इस राज्य में बनाना है, तो इसको लेकर लोग आज सड़कों में आए। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं, श्रीनगर गढ़वाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। यहाँ हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जो मूल निवासी हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे बाहर के बच्चों के साथ। यहाँ प्रोफेसर हमारे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को नियुक्तियाँ नहीं मिल पा रही है। ये बड़ा संकट हमारे सामने पे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अपने राज्य में चाहे कोई भी नौकरियां हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उसमें पहली भागीदारी यहाँ के मूल निवासी की होनी चाहिए, जो 1950 से उत्तराखंड की जमीन पर रह रहा है। हमारी ये मुख्य डिमांड है। और हम चाहते हैं समूह गाँव में नियुक्तियाँ यहाँ के हर एक मूल निवासी को मिले, यहाँ के अपने अधिकार लोगों के सुरक्षित रहें, ताकि हम अपने प्रदेश को बचा सकें, अपने अस्तित्व बचा सकें, अपनी बहू बेटियों को बचा सकें। आज हम देख रहे हैं मूल निवास न होने से यहाँ पर बाहर से बहुत बड़े बड़े अपराधी आ गए हैं, वो बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
और अंकिता के साथ जो घटना हुई, बाहर से अपराधी यहाँ पे आए, उन्होंने घटना को अंजाम दिया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो मूल निवासियों से भारी अपराधी भी इस राज्य का स्थायी निवासी बन जा रहा है। ये संकट हम सबके सामने, ये चुनौतियां भी हैं। जब तक लोग सड़कों पे रहेंगे, सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार को एक नई दिन मांगे माननी पड़ेगी, हमारे मानना है। आज आप लोग श्रीनगर आए हैं, पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड में सजा भू कानून और मूल निवास को लेकर रैलियां निकलती हैं। कितना जरूरी हो गया अब उत्तराखंड के लिए, क्योंकि लगातार भाई लोग उत्तराखंड की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की नौकरी पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड जिस परिवेश में बना था, जिस परिकल्पना के साथ बना था और जिस दिन पृथक उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो यहाँ की जल जंगल जमीन और यहाँ के संसाधनों को बचाने के लिए और यहाँ के लोगों को उसको मालिकाना हक के लिए और यही के संसाधनों में उनके लिए रोजगार सृजन करने की नीति से उत्तराखंड का जो आंदोलन हुआ और बना था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पृथक राज्य गठन के बाद यहाँ पे लूट खसूट, चाहे हमारे जल जंगल जमीन पे हो, हमारी जमीनों पे हो, जो भी सरकारें यहाँ पे आई हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारा जो अस्तित्व था पहाड़ी राज्य का, वो खत्म होता जा रहा है। और लिहाजा आज ये जो मूल निवास हम बोल रहे हैं, 1950 मूल निवास और भू कानून की जो आवाज हमारे कुछ युवाओं ने उठाई है, ये बहुत जायज है। क्योंकि आज सबसे पहले हमारे लिए अपना अस्तित्व बचाना बहुत जरूरी हो चुका है। हम राजनीतिक लड़ाइयों में बढ़ तो रहे, लेकिन सबसे पहले हमारा अस्तित्व, और हमारा अस्तित्व यहीं से है। तो ये जो आंदोलन इन्होंने छेड़ा है पूरे प्रदेश में, आप देख रहे हैं जनपद वाइज इसकी रैलियां हो रही है। देहरादून हुई, हल्द्वानी हुई, टेहरी हुई, कोटद्वार हुई, आज श्रीनगर में है। और लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भी और होना भी चाहिए। इसमें सभी लोगों को हम तो कहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर अस्तित्व ही हमारा नहीं बचेगा तो हम किसके लिए लड़ाई करेंगे और कौन सी लड़ाई करेंगे और कौन सी राजनीति करेंगे। तो पहाड़ खाली हो चुके हैं, तमाम माफिया तंत्र यहाँ भरा जा चुका है, जमीनें बिक चुकी हैं, हमारे पास कुछ हमारा बचा ही नहीं है। तो खुद को अगर हमने बचाना है और अगर बाहर जाके दिल्ली, बंबई, देहरादून कहीं पे भी जाके हमने बोलना है कि मैं उत्तराखंडी हूँ, तो वो लाइन तभी बचेगी जब हमारा ये अधिकार हमें मिलेगा और हम अपने अस्तित्व की, हमारे मान सम्मान की, और उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। प्रत्येक नारी शक्ति को, प्रत्येक युवा को, प्रत्येक नागरिक को उत्तराखंड के इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए और सरकारों को घुटनों के बल इसमें लाना चाहिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, आप बोलते हैं हमने यूसीसी लागू किया तो आपने वाहवाही लूट दी। आप क्यों नहीं जो हमारी जरूरी मांगे, जिसपे हम बोल रहे हैं, लड़ रहे, हमारे कितने लोग मर खप गए, आप उसको क्यों नहीं लागू कर देते? इस पे वाहवाही लूटी है। तो जो जरूरत है उसको अनदेखी सरकार कर रही है और अनायास चीजों पे बहुत सी चीजें जिसपे आप अपनी वाहवाही लूट रहे हो। अभी हमने आज देखा यहाँ पे अंकिता भंडारी 17 महीने हो चुके हैं विगत उस बेटी को मरे हुए, उत्तराखंड की बेटी को। आपके तमाम होल्डर और पोस्टरों में महिला सशक्तिकरण रहता है, तो होल्डिंग और पोस्टर से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे न्याय व्यवस्था सही नहीं होती, कानून प्रणाली सही नहीं होती और जो अपराधी है उसे सजा नहीं मिलती, प्रत्येक नागरिक का कानून पे भरोसा नहीं रहता, तब तक आप महिला सशक्तिकरण सही मानों में नहीं हो सकता है। तो साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड जो बनाने की प्रमुख विचार थे, उन मांगों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। कुछ अन्य लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी श्रीनगर आए हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तराखंड में भू कानून हो गया, मूल निवास हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भारी लोग लगातार जो उत्तराखंड में ज़मीनें ले रहे हैं, यहाँ का नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि किस तरह से मजबूत कानून होना चाहिए ताकि जो जिस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड बना था, उस परिप्रेक्ष्य की जो विचारधारा थी वो सफल हो सके? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जिस तरीके से उत्तराखंड की लड़ाई लड़के शहादतें देके अपना प्रदेश बनाया है, अपना एक अलग हिमालय राज्य बनाया है, तो उस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे एक सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे और हमारी जो जल जंगल जमीन है वो सुरक्षित रहें। हम लोग उन जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे जल जंगल जमीन पे जिस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे, उस समय अपने शरीर को तोड़कर इन चीज़ों को बचाया है, तो आज भी हम उन चीज़ों को सुरक्षित रख सके। आज बाहर के लोग जिस तरीके से यहाँ पे जल जंगल जमीन को रौंद रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो हमारे जंगल है उनके अंदर अलग अलग तरीके से माफिया लोग घुस रहे हैं और वो हम लोगों की एंट्रियां बंद कर रहे हैं, हमारे गांव के आने जाने के रास्तों को बंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहाड़ियों के साथ किस तरीके से देहरादून और ये श्रीनगर, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर में किस तरीके से बाहर के लोग मारपीट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को, हमारे बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए एक सशक्त भू कानून और ये मूल निवास लागू होना चाहिए, जिससे कि हमारे भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, भारी बच्चों को लगातार एडमिशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोकल छात्र हैं उनको यहाँ पर समय पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। किस तरह से देखती हैं, क्योंकि लगातार भू कानून, मूल निवास की मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रही हैं, किस तरह से विचार है आपके इसमें?
उत्तराखंड में मूल निवास होना अनिवार्य है, क्योंकि उत्तराखंड को एक ऐसा प्रदेश माना गया है जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, जहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है। तो जब इसको एक अलग से संशोधन किया जा रहा था, तो फिर यहाँ की जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे क्यों उत्तराखंड के बच्चों के लिए आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे नहीं होता है, पर क्यों? ये तो एक अलग ऐसा राज्य है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह वहाँ के लोगों के लिए अधिकार है। तो सिर्फ उत्तराखंड इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पे यहाँ के लिए मूल निवास नहीं है, यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि बाहर के लोग, जो मैं कहूँगी जो दूसरे प्रदेश से आए हैं, वो लोग यहाँ पे अतिक्रमण करके बैठे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप एम्स में देख लो, वहाँ भी 600 लोग ऐसे हैं जो राजस्थान से आए हैं, एक ही परिवार के 6 लोगों की नियुक्ति हुई है। ऐसी अगर मैं बात करूँ, सरकार कह रही है कि महाविद्यालय बन रहे हैं, विश्वविद्यालयों में बच्चों के लिए गाँव-गाँव में महाविद्यालय बने, पर कहाँ है वो महाविद्यालय? सिर्फ भाषणबाजी के टाइम पे महाविद्यालय उमड़ रहे हैं, बट अगर धरातल पे देखो तो वहाँ पे कोई महाविद्यालय है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ नाम के महाविद्यालय रह गए हैं। कईयों के पास तो खुद की जमीन तक नहीं है, कईयों के पास खुद के भवन तक नहीं है। तो कहाँ है बच्चों की शिक्षा? कहाँ हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? कहाँ है पढ़ाई? हमारे विश्वविद्यालय में बाहर के लोग इतने ज्यादा, जब जरूरत थी तो विश्वविद्यालय में यहाँ के लोगों ने अपना संघर्ष किया, यहाँ के लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नॉन टीचिंग फैकल्टी हो, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी हो, हर जगह यहाँ के लोगों ने काम किया। बट जब अब बात आती है कि उनको हटा दिया गया है और बाहर के लोगों को वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है, तो क्यों ये पहाड़ वालों को गैर कर दिया जा रहा है? क्यों पहाड़ विरोधी सरकार हमारे पहाड़ वालों के लिए ऐसे अन्याय कर रही है? क्यों हम लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं? हम भोले हैं इसीलिए। बट ये चीज़ हमेशा याद में रखिए कि अगर हम लोग अपने पे आ गए तो हम लोग ऐसी रोड में उतर जाएंगे। और अपने हक की लड़ाई 2000 में हमारे पूर्वजों ने भी की थी, उत्तराखंड बना था, और हम भी करते रहेंगे अपने मूल निवास के लिए, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ, ऐसी कोई बात ना हो जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका सामना करना पड़े। उनके लिए हम सुरक्षित माहौल, बेटियों के लिए एक सुरक्षित माहौल हम बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि मूल निवास हो और आगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। तो उत्तराखंड को बचाने के लिए लगातार जो ये प्रयास हो रहे हैं, जो रैलियां निकल रही हैं, इसका यही मकसद है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून हो, मूल निवास निकाला जाए, ताकि मूल निवास बनने के बाद जो यहाँ के मूल लोग हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा दीक्षा उनको मिले। इसी उद्देश्य के तहत यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी महारैलियां हो रही हैं और सरकार को चेताने का काम किया गया है कि जिस तरह से उत्तराखंड को एक अलग पृथक राज्य के रूप में एक आंदोलन लड़ा गया था, यदि मूल निवास को लागू नहीं किया जाता है या सशक्त भू कानून लागू नहीं किया जाता है, तो उत्तराखंड की तर्ज पर जो एक आंदोलन हुआ था, पुनः एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे ये सभी बिंदुओं पर हमें जीत मिल सके। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।